द्रोणाचल के आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे थे कि गिरिराज जी अभी हमें सौभाग्य प्रदान कर रहे थे, अब ऋषि ले जा रहे हैं। दाहिने हाथ पर रखकर पुलस्त मुनि अपने तेज बल से बहुत आराम मुद्रा में सहज में चलते चलते ब्रज 84 कोष के अंदर प्रवेश किया। गोवर्धन गिरिराज जी ने सोचा मेरा तो घर आ गया, और ये महात्मा बड़े तपस्वी हैं, बड़े तेजस्वी हैं, अब मुझे अपने घर में रुकना है, मुझे जाना नहीं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं मेरे प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ मेरे में खेलेंगे, मेरे ही समीप दान लीला मान लीला आदि बड़ी पावन प्रेममयी लीलाएं प्रभु करेंगे, मुझे अन्यत्र नहीं जाना, ब्रजभूमि से एक कदम बाहर नहीं जाना। इसलिए निषेध किया गया है गिरिराज जी की शिला को कोई भी कभी भूल से भी उठाकर ब्रज से बाहर न ले जाए, नहीं तो भारी अपराध लगता है। प्रायः लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि हम अपनी सेवा में विराजमान करने के लिए गिरिराज जी को बाहर नहीं, ब्रज 84 कोष के अंतर्गत ही बाहर नहीं ले जा सकते। आप अगर ले गए हो तो अपराध मोचन के लिए तत्काल गिरिराज जी में आके पधरा दो और क्षमा मांगो और परिक्रमा करो, प्रणाम करो। आपके लिए मंगलकारी नहीं होगा गिरिराज जी को यहां से ले जाना। इस ब्रजभूमि को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। श्री प्रियाजू और श्री लालजू मेरी तलहटी में खेलेंगे, मेरे ऊपर खेलेंगे, यह सौभाग्य मुझे मिलेगा। मैं उत्तम दर्शन करूंगा दोनों का, राधा कृष्ण का। नहीं नहीं, मैं ब्रजभूमि से अब बाहर नहीं जा सकता। मन ही मन ऐसा दृढ़ निश्चय कर अपना असली भार बढ़ाना शुरू किया गिरिराज जी ने। गिरिराज जी चाहते थे कि हमें उठा लो और ब्रज तक ले चलो, फिर हम दिखाएं तो हम हैं क्या। इतना भार बढ़ा कि एक कदम चलना मुनि के लिए दुर्लभ हो गया। बार बार याद करते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा थी कि अगर मैं बीच में रख दिया तो गिरिराज की प्रतिज्ञा थी कि उठा नहीं, मुझे तो काशी तक ले जाना, रखना नहीं। रख दिया तो गिरिराज जी ने कहा था कि उठा। एक कदम चलना भारी पड़ रहा है, और इतनी जोर की लघुशंका का वेग आया कि अब तो रखना ही पड़ेगा। अब गिरिराज जी लिए लघुशंका थोड़ी होगी, दो बातें एक साथ हुई। भारी लघुशंका का वेग, और गिरिराज जी अपने असली जो सामर्थ्य है वो भारी वजन, भारी भार से पीड़ित तो लघुशंका बस छूटने ही वाली है। अब तो ऋषि हैं, अब ऐसे थोड़ी को कोई ग्रामीण हो कि ऐसे खड़े खड़े लघुशंका, एक लघुशंका की पद्धति है। ये जो जैसे खड़े खड़े वो सब चिट्ठी पढ़ते अपवित्र, उनको ज्ञान ही नहीं है। उसी हाथ से लघुशंका का क्षेत्र स्पर्श करते, उसी हाथ। पहले बहुत सावधानी पूर्वक, यदि आपकी गांठें दर्द करती हैं तो खड़े होने वाली लघुशंका के आजकल सुविधाएं, उसको बहुत और पवित्र अंग करते हुए, हाथ पवित्र करते हुए, कुल्ला करके, आचमन करके, ऐसे ऐसे थोड़ी कि ऐसे पशुवत लघुशंका के और चल दिए। प्रायः अब इन पवित्रताओं का ध्यान ही नहीं रखा जाता, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाती। शौचाचार बुद्धि को पवित्र करता है। अब ऋषि ने विचार किया कि ये तो एक क्षण भी हम नहीं रह सकते लघुशंका के बिना। अब जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि लघुशंका इतनी वेग में, वो वजन इतना बढ़ गया। जहां महाराज विराजमान है गिरिराज जी, वही पधरा दिया। लघुशंका से निवृत्त हुए और स्नान किया, क्योंकि गिरिराज जी को ले जाना है, बड़े पवित्र। तभी तो इतना तेज और तप है। सच्ची बात, अगर आप शरीर पवित्र रखेंगे, शौचाचार का नियम रखेंगे, तो आप में शक्ति आएगी। आप अपवित्र मुंह, अपवित्र शरीर, गंदे विचार, गंदी चेष्टाएं, पशुवत आचरण, पवित्र होकर के निवृत्त हो गए। गिरिराज जी से कहा चलो उठो।
गिरिराज जी इतने महान भारी भार से युक्त हो गए कि जो यहां तक उठा के लाए थे, एक हाथ से ऐसे उठाया, गोद में लाए थे, दोनों हाथ लगा के पूरे तप का संकल्प करके हिला भी नहीं पाए गिरिराज जी को, तृण भर खिसका नहीं पाए। पुलस्त ऋषि ने, ये क्या हो रहा है? फिर पूरा पावर लगाया घुटने के बल बैठकर गिरिराज जी को उठाने का, पूरी शक्ति, पूरा प्रयास, पूरा तप, पूरा संकल्प, एक अंगुल भी टस से मस नहीं। पुलस्त्यो मुनि शार्दूला, ये मुनियों के शिरोमणि हैं। कहा, उठो गिरिराज, ये तुम्हारा स्वभाव ठीक नहीं कि तुम अपना वजन बढ़ा रहे हो। माना कि तुमने शर्त की थी, लेकिन तुम्हारी शर्त से हमारी प्रतिज्ञा श्रेष्ठ है। मैं तुम्हें काशी ले चलूंगा, मेरा अभिप्राय जानते हो। क्रोधित होकर बोले, मेरी गोद में सहज में उठो। गिरिराज जी ने कहा, आप क्रोधित मत होइए, आपने वादा किया था कि काशी के सिवा बीच में कहीं रखेंगे नहीं, और हमारी शर्त हुई थी जहां रख दोगे वहां से मैं उठूंगा नहीं। तो आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिए हैं, मैं अपनी प्रतिज्ञा में हूं।